वीरेंद्र जी, डाउरी सिस्टम जो आपकी शॉर्ट मूवी है जिसमें हम सब लोगों ने काम किया है, तो आपको उसके बारे में कुछ कहना है, उस प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि डाउरी सिस्टम एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हर घर में बसती है, जहाँ पे लड़कियां बसती हैं, जहाँ पे लड़कियां आते हैं या लक्ष्मी पैदा होती है हमारे घर। दिस इज ए वेरी बिग इशू इन द वर्ल्ड और हम ये बात समझ नहीं पाएंगे। हम कितना भी समझाना चाहेंगे, देर आर पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द डाउरी, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल बात इस माध्यम से मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ दिल से कि डाउरी सिस्टम जो है, मतलब दहेज प्रथा, मैं ये समझता हूं कि अगर इफ सपोज आई एम ए फादर ऑफ ए डॉटर, अगर मैं किसी बेटी का पिता हूं और मैंने अपने बेटी को, अपने लड़की को इतना सक्षम बनाया है, डिपेंडेंट बनाया है हर तरीके से, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज, प्रोटेक्टिंग हर डिग्निटी वाइज और हर लिहाज से, तो मुझे लगता कि उसके भविष्य की मुझे चिंता करनी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स उसको मुझे विजडम देना चाहिए, एक उसके पिता की तरह उसको संभालना चाहिए और राइट डायरेक्शन देना चाहिए, और एवरी नाउ एंड देन जो भी मैं एडवाइस कर सकता हूँ एज ए फादर और एज ए गार्डियन मुझे करना चाहिए। बट मुझे उसे इतना सक्षम बनाना चाहिए कि सामने से या उसको खुद एक ऐसा जीवन साथी मिले आगे चलकर कि डाउरी की गुंजाइश ही ना रहे। ये मेरा मानना है। और ये सिर्फ लड़की के पेरेंट्स को ही मैं नहीं कहूँगा, इनफैक्ट जो लड़के भी होते हैं जो शादी करना चाहते हैं, मैं भी उनसे यही कहूँगा कि मेरी अपने एंड से कि व्हाई डू दे नीड डाउरी, उनको डाउरी की क्या आवश्यकता है। अगर वो लोग सेल्फ रिलायंट हैं, खुद कमा सकते हैं और शादी करके अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, तो वो अपने परिवार के दबाव में क्यों आते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड थिंग, परिवार वाले उन पर दबाव डालते क्यों हैं? जब उन्हें पता है कि उनका लड़का इतना सक्षम है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमारे घर में एक अच्छी बहू है जो हमारे घर को, हमारे बेटे को और पूरे परिवार को संगठित रख सके। सेम गोज विद द ग्रूम, लड़का एंड द पेरेंट्स। देखिए, एक परिवार, एक लड़की, एक ग्रूम या उसका परिवार एक इंसान के बदलने से कुछ नहीं होगा। सारे सोसाइटी को, सारे सिस्टम को धीरे धीरे ये बदलाव अपने मानसिकता में डाउरी के लिए डेफिनेटली लाना पड़ेगा, डेफिनेटली। यही मेरी कोशिश थी इस सब्जेक्ट पे एक छोटी सी फिल्म बनाने की। वीरेंद्र जी, दहेज प्रथा एक बहुत ही छोटी सोच है और अनफॉर्चुनेटली अभी भी 70 to 80% हमारे देश में ये दहेज प्रथा चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे या आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसको हम जड़ से अपने देश से खत्म कर सकते हैं? इस दहेज प्रथा जैसी छोटी बीमारी को हम कैसे अपने देश से खत्म कर सकते हैं? नीजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। डाउरी सिस्टम हमारे समाज का एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ा दीमक है। जैसा मैं अपने पिछले आंसरों में भी आपको मैं बताते आ रहा हूँ। तो देखिए, इसे खत्म करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि किसी एक व्यक्ति का सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम अगर कोई गेम खेलते हैं, unless and until it is not a single man or woman sport, जब भी टीम गेम होता है, तो वहां हर मेंबर का योगदान, कंट्रीब्यूशन सही मायनों में इंपॉर्टेंट रहता है। सेम लाइक दैट हमारे समाज में एक के बदलाव से कुछ नहीं होने वाला। 70-80 क्या, अगर सभी लोग इसी तरह से सोचते रहे तो अगले 100 साल तक भी हम डाउरी सिस्टम को इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसे निकाल के बाहर नहीं कर सकते। एवरीबॉडी इन द फैमिली, वो चाहे किसी भी साइड से क्यों ना हो, लड़के के साइड से, तो देखिए
हर परिवार में बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की। तो अगर एक परिवार में लड़का है और लड़की हो तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक हैंड से डॉरी दे रहे हैं तो दूसरे हैंड से हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे अपने बेटे के लिए डॉरी लेके। नो, द थॉट इटसेल्फ इज रॉन्ग। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें दहेज लेने नहीं है। हम दहेज क्यों लेते हैं, हम दहेज क्यों देते हैं? तो ये हर परिवार का, हर लड़के या लड़की की सोच होनी चाहिए कि जब मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, जब मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, जब मैं अपने आने वाले लाइफ के लिए प्लान कर रहा हूँ, व्हाट आई नीड इज अ गुड एंड क्या बोलते हैं, कंपेनियन, जिसके साथ में अपनी आगे की लाइफ गुजार सकूं। मुझे अच्छे कंपेनियन की जरूरत है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है, एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मुझे स्पाउस के रूप में मेरे लाइफ में आएंगी एंड इट विल बी अ नाइस एंड स्वीट जर्नी। जब तक ये हमारे जहन में नहीं आएगा, आई डोंट थिंक कि इतना आसानी से हम इसे कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। हाँ, इसको हल्के हल्के हम लोगों के माइंड्स में डाल सकते हैं थ्रू एंड NGOs of this country, the government to an extent can play a very important part. फिल्मों से हम जो भी दिखाना चाहते हैं हम वो कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं, मगर इसके साथ साथ आई थिंक different NGOs, state government, central government can definitely actively do something on this. तभी हम इसका कुछ कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, इवन अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि आप एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को छोड़कर हमारी इंडस्ट्री में आए हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, उन सबको आप एक अच्छी दिशा दिखाएं। तो पहले तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी सोच बहुत कम लोगों में पाई जाती है हमारी इंडस्ट्री में। और दूसरी बात कि आप उन यंगस्टर्स को और जितने भी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? नीरू जी, अभी मैं उस ये कह सकते हैं कि लेवल पे नहीं आया हूं कि मैं किसी को क्या बोलते हैं गाइड कर सकूं। हाँ, लेकिन टिप्स, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो ए वेरी न्यू प्रोड्यूसर। 1.5-2 साल हुए मेरे शॉर्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस करते हुए अपने प्रोडक्शन के थ्रू। तो जो भी नए स्ट्रगलर्स हैं, दोज वांट टू मेक बिग इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब मैं नया नया आया था मैंने एम बड़ा नहीं रखा था। मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में आके अपने आप को एक्सेप्ट करवाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल फील दैट कि यू आर ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जब आप ये फील करना शुरू कर देंगे कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ, मुझ में टैलेंट है या नहीं, तो आपका जो मोरल है वो अपने आप डीमोरलाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्फिडेंस इज द मेन। सेकेंड थिंग, आप इस इंडस्ट्री में क्या बनने आए हैं और क्यों बनने आए हैं। क्या आपके पास वो क्या बोलते हैं टैलेंट है? आप अपने करीबियों से, अपने दोस्तों से, उनसे इसको देख सकते हैं कि आप में रियली वो टैलेंट है। आर यू नीड एनी काइंड ऑफ पॉलिश इन द सेंस इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप एक्टर हैं तो NSD हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां जाइए और पेशेंस रखिए। कोई चीज ओवरनाइट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल जिसे कहते हैं कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। नो, यू मस्ट हैव पेशेंस। आपको सब्र रखना होगा, अपने वक्त का इंतजार करना होगा और अपने काम को 100% जेन्युइनली करना होगा। अब कहीं ना कई लोगों को दिखी आ जाएगा कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है और ये बहुत आगे जाएगा। तो बस इतना ही मैं अपने एंड से कह सकता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एज ए प्रोड्यूसर मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। पेशेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड विल पावर एंड यू मस्ट हैव पेशेंस। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, इस शो में आने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू।
सो गाइज, आप लोगों को भी मैं बता दूं कि ऐसे ही कुछ इंटरव्यूज, कुछ डिफरेंट शेड्स ऑफ बॉलीवुड आप लोगों के सामने हम लोग प्रेजेंट करते रहेंगे हर फ्राइडे और सैटरडे को। और तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।